हेलो बच्चों। बेटा हमने एक चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास का। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखो चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन और बुक हम रेफर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल और उसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, कह रही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्मेट पे ध्यान देना। देखो ऊपर लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट कॉलम डेट या फिर सीरियल नंबर। या तो क्वेश्चन में डेट दिया होगा, डेट ना दिया हो तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कॉलम कहता है ट्रांजेक्शन, फिर असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमें बनानी है अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में जैसे आपको लाइन दिख रही है, फर्स्ट जैसे लाइन लिखी है उसे वहां से कॉपी करो और यहां पेस्ट करो। फर्स्ट सीरियल नंबर लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है बेटा, जैसे मुझे क्वेश्चन में दिया था वैसे ही एज इट इज लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। यहां पर बिजनेस शुरू किया कैश में। अच्छा, जो बिजनेस शुरू करता है वो कौन होता है? ऑनर। और ऑनर जो पैसे लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैपिटल। तो हम कैपिटल के नीचे लिखेंगे 45,000। अच्छा, ये जो कैपिटल लगा रहा है ऑनर लगा रहा है, तो उस पर होल्ड भी किसका है? ऑनर का। और जिसपे हमारा होल्ड होता है हमारी क्या होती है? हमारी होती है असेट। और असेट में क्या चीज है? ये कैश 45,000। तो जब ऑनर ने बिजनेस शुरू किया तो एक तो उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ा और दूसरा क्या बढ़ा? उसका कैश का बैलेंस। सेकंड एंट्री पे आते हैं इसकी। कह रहे ओपन द बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट 4500। जैसे लाइन लिखी है वैसे लिख दो। ओपन द बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ₹4500। अब जरा समझना इस बात को कि आप बैंक में गए, आपने बैंक से बोला कि मेरा अकाउंट खोल दो, तो आपने अपने 45,000 में से 4500 निकाले और बैंक में दे दिए। तो जो अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसे जमा किए वो आपका अकाउंट है, तो आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस क्या हो गया? कम। तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है और बैंक में जो पैसे है वो आपके हैं। और जो चीज हमारी होती है, हमारी क्या होती है? असेट्स। तो मैं असेट में प्लस करूंगा एक और बैंक, और बैंक ये इस लाइन के सामने बैंक के नीचे लिखूंगा 4500। लेकिन ये 4500 मैंने जब बैंक में जमा करे तो मेरा कहां का बैलेंस कम हो गया? कैश का। तो कैश का बैलेंस माइनस कर दूंगा और बैंक का बैलेंस बढ़ा दूंगा जब बैंक में पैसे जमा करूंगा तब। इसे करो बेटा क्लोज। मैंने आपसे कहा था हर दो एंट्री के बाद हम उसे क्लोज कर देते हैं और क्लोज करके नीचे ले आओ। ये बचेगा 40,500 प्लस 4500 इज इक्वल्स टू, ऐसी एज इट इज आ जाएगा। और कैपिटल कितना? 45,000। ये दोनों साइड हमेशा इक्वल रहेंगी, कभी भी ये सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी कि ये दोनों इक्वल ना हो। और इक्वल करने के बाद हम लिखते हैं हर एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। थर्ड एंट्री पढ़ो इस क्वेश्चन के थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में बेटा लिखा हुआ है कि बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। जैसे लाइन लिखी है पहले तो वो लिखो, बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी ₹11,200। जरा इसको समझो, इसका मतलब क्या है? कह रहे माल खरीदा सन एंड कंपनी से 11,200 रुपए का, पर हमें यह नहीं बताया कि खरीदा कैसे है। अब इस पॉइंट को ध्यान देना जरा इसके ऊपर। जब हमें यह बताया हो कि हमने इस पर्सन से माल खरीदा है, पर यह नहीं बताया कि कैसे खरीदा है, कैश में या क्रेडिट में, तो हमेशा माल क्रेडिट पे खरीदा होता है। किसी का नाम दिया है पर बताया कुछ नहीं है, तो हमेशा माल उधार ही खरीदा होगा। और जब माल खरीदा उधार तो माल तो आएगा, और जब माल आएगा तो होल्ड हमारा है। असेट में प्लस करेंगे स्टॉक। कितने का स्टॉक? 11,200 रुपीज का। क्या पैसे दिए? नहीं दिए। कभी देंगे? नहीं देंगे। कब देंगे? बाद में। तो हमारी क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी। और लायबिलिटी में बढ़ाएंगे हम क्रेडिटर, क्योंकि जिस पर्सन से माल खरीदते हैं ना उधार, उसे क्रेडिटर कहते हैं। लिखो 11,200। इसे करो बेटा क्लोज, और क्लोज करके फिर से इसका डाटा नीचे ले आओ। 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 इज इक्वल्स टू 11,200 प्लस 45,000। अब ये दोनों साइड इक्वल है और लास्ट एंट्री है तो इसे बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। जो लास्ट एंट्री हमारी निकल के आती है उसे फाइनल इक्वेशन बोलते हैं। और ये दोनों साइड हमेशा हमारी क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है हमारा बुक का।
देखना बेटा, बुक का क्वेश्चन नंबर 2, जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो बिजनेस शुरू किया है वो किया है गोपीनाथ ने। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। गोपीनाथ ने 25,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया। मैंने आपसे कहा ना, जैसे लाइन लिखी है ऐसे ही लिखो। फर्स्ट, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। अच्छा, ऑनर ने शुरू किया बिजनेस। ऑनर जो पैसे लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। लिखो कैपिटल में 25,000, जिसपे होल्ड भी किसका होगा? ऑनर का। तो वो असेट भी किसकी है? ऑनर की। ऑनर की असेट में क्या चीज है? वो कैश। ये भी कितना है? 25,000। जब ऑनर ने पैसे लगाए तो उसकी कैश और कैपिटल को हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। सेकेंड एंट्री ऐसे ही लिख दो पहले, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। अब देखो इस वाली एंट्री में भी वही फर्स्ट वाली बात की हुई है, क्या कि माल खरीदा श्याम से, पर कैसे खरीदा ये नहीं पता। तो माल कैसे खरीदा होगा? उधार, क्रेडिट पे खरीदा होगा। जब किसी का नाम दिया हो और कुछ बताया ना हो तो माल उधार खरीदा होता है। और जब माल खरीदेंगे क्रेडिट पर तो स्टॉक तो आएगा। कितने का स्टॉक? 10,000 का। क्या पैसे दिए हैं? नहीं। तो देंगे नहीं कभी, देंगे तो क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर। लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ाओ 10,000 रुपीज। जब माल खरीदा उधार तो एक तो स्टॉक बढ़ा और एक बढ़ी हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्रेडिटर। इसे क्लोज करो और नीचे लाओ उसका बैलेंस। 25,000 कैश का बैलेंस रह गया। अब स्टॉक 10,000, क्रेडिटर भी 10,000 और कैपिटल 25। क्या लिखेंगे सामने? न्यू इक्वेशन। हर एंट्री का टोटल करने के बाद आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड एंट्री पे आओ बेटा। थर्ड एंट्री कहती है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। देखो जैसे लाइन लिखी है पहले तो वैसा लिख दो कि हमने माल सोहन को बेचा 1800 रुपए वाला 1500 रुपए में। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। समझना इस बात को अच्छे से कि हमने 1800 रुपए वाला माल सोहन को 1500 का बेच दिया। बेटा हमें लॉस हो गया इस बार। कितने रुपए का? 300 रुपीज का। और एक चीज इस क्वेश्चन में, इस लाइन में और भी है, वो ये कि सोहन को माल बेचा है पर ये नहीं बताया कैसे बेचा है। देखो चाहे परचेज हो या सेल, अगर नाम दिया है और बताया नहीं है कैसे खरीदा बेचा है तो हमेशा उधार खरीदा बेचा होता है। जैसे यहां पर हमने माल उधार बेचा है, वो भी नुकसान में। 1800 वाला माल 1500 का बेच दिया। हमारे पास से माल कितने का जा रहा है? 1800 का। तो मैं स्टॉक माइनस करूंगा 1800। देखो हमें ये तो पता है कि जिससे माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, लायबिलिटी होती है, पर जिसको बेचते हैं उधार, हमें उसको पैसे नहीं देने बाद में, वो हमें देगा। और अगर हमें बाद में पैसे लेने हो तो वो हमारी असेट्स होती है, और असेट्स में उसे कहते हैं डेटर। असेट्स में कहते हैं डेटर। और डेटर कितने रुपए के हैं हमारे? 1500 रुपए के। माल 1800 रुपए वाला 1500 में बेच दिया, 300 रुपए का लॉस। लॉस के पैसे किससे लेंगे? ऑनर से। ऑनर क्या लगाता है? कैपिटल। तो कैपिटल में से माइनस कर दो 300। अगर प्रॉफिट होता तो मैं कैपिटल में प्लस करता, लॉस हो रहा है तो क्या करूंगा? माइनस। इस एंट्री को दोबारा समझना। हमने 1800 रुपए वाला माल, 1800 रुपीज का माल हमने सोहन को 1500 का सेल कर दिया, वो भी क्रेडिट पर। कैसे पता चला? नाम दिया है। जब किसी का नाम दिया हो तो माल उधार बेचा होता है। हमने यहाँ पर माल उधार बेचा है, लॉस हो गया, 300 रुपए का कैपिटल में से माइनस कर दिया। क्लोज करो इसको, टोटल करके इसका बैलेंस निकालो। 25 प्लस 8200 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी प्लस 24,700 हमारी कैपिटल। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फोर्थ एंट्री पे ध्यान देना है इसकी, एंट्री नंबर 4 और शायद लास्ट एंट्री है। हाँ लास्ट एंट्री है। लिखा है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए 5,000 रुपए। जैसे लिखा है वैसे लिख दो। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। अच्छा एक बात देखना, फर्स्ट एंट्री में जब गोपीनाथ ने पैसे लगाए थे तो हमने कैश और कैपिटल का बैलेंस बढ़ाया था। अब वो निकाल रहा है तो कैश और कैपिटल क्या कर दो? माइनस कर दो। करो माइनस 5,000 कैश में से
और 5000 ही अपनी कैपिटल के बैलेंस में से माइनस कर दिया जाएगा। गोपीनाथ ने बिजनेस से 5000 रुपये निकाले, और जब 5000 रुपये निकाले, जब लगाए थे तो कैश कैपिटल बढ़ाया था, अब निकाले तो कैश कैपिटल माइनस कर देंगे। कर दो इसको बेटा क्लोज, क्लोज करके नीचे लाओ इसका बैलेंस। 20,000 कैश बचा है प्लस 8200 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल 19,700। अब इनका टोटल करेंगे तो इक्वल आएगा, लास्ट एंट्री ऐसे बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। बेटा ये हमारे क्वेश्चन थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। अभी इसके और भी क्वेश्चन हमें करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी इसके बहुत हैं। अभी इसका काफी पार्ट रह गया है इस चैप्टर का, तो अभी हम आगे की वीडियोस में इसको करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है बेटा, तो हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।